हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लन पर आपका स्वागत है। तो अभी हम बात करेंगे एक सेक्टर जिसको हम बिज़नेस भी कह सकते हैं, इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसमें फ्यूचर है, जिसमें विटामिन जी है, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। हाँ जी, तो उस सेक्टर का नाम है एथेनॉल सेक्टर। और इस सेक्टर को सरकार हमारी हिंदुस्तान की जो सरकार है वो भी बूस्ट कर रही है। इसका कारण ये है कि इसमें हम बेसिकली देखो, हम ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हम करते हैं डॉलर में पेमेंट। जब हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो हमारा इंडियन रुपीस जो है वो हमें डेप्रिशिएट हो रहा है बेसिकली। वो अमेरिकन्स जो हैं जिनके डॉलर है वो तो डॉलर में पैसा ले जाते हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है ऑयल और उसमें हमारी करेंसी नीचे हो रही है। तो सरकार भी कहती है कि चलो हम इस सेक्टर को, एथेनॉल सेक्टर को बूस्ट करते हैं और हमारे जो फार्मर्स वगैरह हैं, जो शुगर केन वगैरह जिससे निकलती है एथेनॉल प्रोडक्शन होती है, उसमें भी ये फ़ायदा ही है। तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को फ़ायदा है। तो अब इसमें ग्रोथ भी है, पोटेंशियल भी है, फ्यूचर भी है। और एथेनॉल इज़ बेसिकली हमारे यहाँ पे जो शुरू हुआ है, ऑफिशियल लॉन्च इसका हुआ था जो है जनवरी 2003 में, और 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में आया था। फिर इसको एक्सटेंड हुआ था ये नवंबर 2006 में अपना 20 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है जी। अब इसको उसके बाद कर दिया गया 10%, सरकार ने ही किया 10%, और ये अप टू 10% इथेनॉल कर दिया। 10% इथेनॉल का मतलब, या 5% इथेनॉल का मतलब है 100 में से 95% ऑयल और 5% एथेनॉल। और अगर 10% है तो 10% एथेनॉल और 90% ऑयल। इसका बेसिक मतलब ये है। अप्रैल 2019 को 10% कर दिया गया था इसको। फिर फरवरी 2023 को इसको 20% कर दिया गया सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था हमारे। और आप हम देखेंगे कि 2030 तक हमारा टारगेट था, लेकिन 2025 में ही हमारा टारगेट पूरा हो गया और हमने इसका टारगेट अचीव कर लिया। अब ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही है ये कि जो हमारे गडकरी साहब हैं, जो इन चीज़ों के बारे में जिनके हाथ में पोर्टफोलियो है, अब हम देख रहे हैं E20 इंडियन गवर्नमेंट वांट्स E85 पेट्रोल। E85 का मतलब ये है कि उसमें 85% पेट्रोल होगा और जो बाकी 25 जो बाकी परसेंट है ये है वो क्या कहते हैं अपना एथेनॉल होगा। E20 का मतलब 20% होगा हमारा क्या कहते हैं अपना एथेनॉल और 80% होगा पेट्रोल। ये इनकी सोच है जो आगे करेंगे, जो हमारे गडकरी साहब हैं। और ये तो चाहते हैं कि E100 हो जाए, फ्लेक्स फ्यूल जिसको कहते हैं, E100 हो जाए, 100% तक लेके जाना चाहते हैं, जाके हमारी इंपोर्ट की वो इंपोर्ट कराने का झंझट ही खत्म हो जाए तेल हमारे इंपोर्ट का। अब देखो, ये है बेसिकली E85 रोल आउट। दिस इज बेसिकली डिस्टिंक्ट फ्यूल ग्रेड। E85 विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट स्पेशलाइज्ड फ्यूल। ठीक है जी। ये जो फ्यूल होगा ये बिल्कुल डिफरेंट फ्यूल होगा। और इसके लिए हमें, जैसे हमें डीजल और पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप से, वैसे इसका E85 का एक अलग बेसिकली पंप स्टेशन, जैसे पेट्रोल पंप होगा उसमें अलग एक पेट्रोल पंप सिस्टम बना होगा, उसमें हमें ये मिलेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो चेंजेस है, ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन E85 रिक्वायर्स सेपरेट स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब हमारे जैसे पेट्रोल और डीजल मिलते हैं उसी के अंदर ही हमें एक E85 भी चीज़ एक मिलेगी, एक बॉक्स होगा जिसपे से ये फ्यूल निकलेगा। और इसमें देखना है कि हमें इंजन कैपेबिलिटी, क्योंकि E20 में तो चलो हमारा E20 तो चल रहा है अभी, लेकिन व्हीकल मस्ट बी स्पेशली डिज़ाइंड और मॉडिफाइड टू रन ऑन E85। जो इंजन है इसके बदलने पड़ेंगे हमें, इंजन जो है डिज़ायर्ड, लेकिन हम ऐसे करेंगे जो हमारी जो प्रोडक्शन ऐसी होगी फिर कि जो E85 है वो E60 और E50 भी यूज़ कर पाए। हम यहाँ तक जा रहे हैं बेसिकली, उसको कहेंगे फ्लेक्स फ्यूल। अब हम सोचेंगे कि ये जो फ्लेक्स फ्यूल है ये हमारा कहाँ पे यूज़ होगा, हमारा गाड़ियों में यूज़ होगा, सॉरी। फिर हम देखेंगे इसमें कौन सी कंपनियां हैं जो ये इसमें काम करती हैं। जैसे अलग अलग त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, रेणुका शुगर है और बजाज हिंदुस्तान है। और इसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है केन। वो केन एग्रो इंडस्ट्रीज़, ये तो गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है जिसका नाम है निखिल
गडकरी, उनके बेटे की ही कंपनी है ये। और ये जो कंपनी है, ये पावर में 43.3% है इसका, हेल्थ में 16.5%, बॉटलिंग में 13.3%, एग्रो में 11.6%। तो अब आप देख रही हो कि पावर में ही 43.3% है। पावर इज़ बेसिकली सॉरी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो अब ये जो फ्लेक्स फ्यूल होगा उस पर ही गाड़ियाँ चलेंगी ये। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ आपको, जो ये मैं कंपनीज़ के बारे में अभी बता रहा हूँ आपको, ये कंपनीज़ मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ये कंपनीज़ बेसिकली काम करें, लेकिन ये आपने जब इस पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी खुद की रीडिंग होगी, आप खुद स्टडी करोगे, बैलेंस शीट देखोगे, उसके बाद इसके बारे में आप सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना आपको। ये एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशन है। ये एजुकेशन के पर्पज़ से ही मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कि आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, जाके बैलेंस शीट पढ़ो, सब देखो, अपने आप देखो शेयर को, अपने आप पढ़ो, अपने आप डिसीजन लो। ठीक है जी। अब मैं आपको कंपनियाँ बता रहा हूँ, कौन सी कंपनी इसमें है। अब जैसे गन्ने की कंपनी है पेरिस। अब ये पेरिस देखो, इस एंगेज इन शुगर, ठीक है, इसमें एथेनॉल प्रोडक्शन भी है, एथेनॉल प्रोडक्शन का भी काम कर रही है पेरिस, और ये बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है। अब इसमें अगर हम कहेंगे तो इसमें हमें फैक्ट्रीज लगानी होगी, और फैक्ट्रीज लगाने वाली जो कंपनी है वो पराज इंडस्ट्रीज़। ठीक है जी। ये पराज इंडस्ट्रीज़ बेसिकली जो ये फैक्ट्रीज वगैरह में काम लगाने का काम करती है। फिर एक और कंपनी है जो गुलशन भी है, इनकॉर्पोरेटेड 1981। गुलशन पर ये भी स्पेशलिस्ट केमिकल्स में ही काम करती है। ठीक है। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये मैंने आपको बताई है, जाके आप इस जो सेक्टर है इस सेक्टर के बारे में समझो, इस सेक्टर के, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारा। हमें फ्यूचर तो जैसे नई कंपनियां आ रही है सारी, और सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं हम कि कहाँ से हम बेसिकली एनर्जी ढूंढें कि भाई हम अपने वाहनों में, स्कूटी में, जैसे इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया है, इलेक्ट्रिक तो आ गई, लेकिन ये एथेनॉल जो है ये इंडिया में बहुत है। और क्योंकि हमारी जो कंपनियां हैं, ये शुगर केन जो कंपनी है, ये एथेनॉल बनाती हैं बेसिकली, और शुगर से ही निकलती है। तो हमारे लिए एक प्लस ही है। अगर हम इसमें, तो सरकार हमें कहती है कि चलो हम अब ये देखो कि हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि जो ये चीज़ बनेगी, जो इसके इंजन्स बनेंगे, अब हम सोच रहे होंगे पुराने हमारी गाड़ियाँ, उनका क्या होगा, वो जो चल रही है वो चलती रहेंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो है ड्राफ्ट दी है बेसिकली, इट इज़ बेसिकली ड्राफ्ट। अभी इसमें ड्राफ्ट बना रहे हैं जो E85 का, जो इट इज़ बेसिकली ड्राफ्ट। फिर इसमें से रिकमेंडेशंस आएंगी, लोग इसके बारे में प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स बोलेंगे, अपने इनपुट्स देंगे, कहेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर जो कंपनियां इंजन बनाएंगी उनसे सलाह मशवरा होगी, ये सारी उसके बाद इम्प्लीमेंट होगी। ये नहीं कि आज उन्होंने कहा और कल से ये शुरू हो गई और जो पुरानी पेट्रोल पे अपनी गाड़ियाँ चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, ऐसे नहीं होगी। जैसे आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चल रही है, पेट्रोल भी चल रहा है। ठीक है जी। लेकिन E20 हो गया है, अब वो चाहते हैं कि E20 को E50 तक ले जाओ, E60 तक ले जाओ। मतलब जितना ज़्यादा इसमें एथेनॉल मिक्स ब्लेंड होगा, उतना हमारी ऑयल इंडस्ट्री को, हमारी फिजिकल डेफिसिट कम होगी, हम बाहर से तेल कम मंगाएंगे। अब आप देख रहे हो ईरान और हमारा क्या कहते हैं अमेरिका का कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके वजह से सारी पूरी तहस नहस हो रखी है मार्केट। ऑयल आज भी देखो 104 रुपये का भाव चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को हमें देखते हुए हमें ये करना है कि सरकार इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाए, और जो कंपनियों को भी राहत दे, और जो शुरू में कस्टमर जो लेंगे गाड़ियाँ या जो भी व्हीकल्स लेंगे, तो उनमें उनको सब्सिडी देना होगा। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडीज़ आ रही हैं। पीछे मैंने एक इलेक्ट्रिक का आपको वीडियो भी बना कर दिया था, जिसमें आपको मैंने सारा बता रखा है कि इलेक्ट्रिक का क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और उसमें क्या क्या ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, और ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। सारे व्हीकल में, स्कूल बसेस में हो गई, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी बड़ी बड़ी बसें हैं उसमें हो गई, ट्रक्स में हो गई, और जो नॉर्मल जो हमारी 4 पहिया हो गई जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर हैं, सब में उन्होंने अलग अलग तरीके की इन्होंने अपना ब्रैकेट्स दे रखे हैं। और उन्होंने अपने जैसे 30 लाख के नीचे जो गाड़ियां हैं उनमें उन्होंने रोड टैक्स माफ़ कर दिया है, और बाकी और भी चार्जेस उन्होंने वेव ऑफ किए हैं।
वैसे अब ये सेक्टर है इथेनॉल का सेक्टर, ये बहुत अपब्रिंगिंग सेक्टर है, इसमें बहुत ग्रोथ बहुत है। और देखो अब जब गाड़ियाँ आएंगी इसमें, जब इंजन बनेगी, जब गाड़ियाँ हमारे हाथ में आएंगी, तब ये क्या इम्प्लीमेंट होती है और क्या नहीं होती है वो तो जब समय आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको जो ये जो न्यूज़ थी, ये जो गडकरी साहब ने हमारा ये कर रहे हैं काम इस ट्रांसपोर्ट के लिए, जो पोल्यूशन से भी बचत होगी, तो इसके बारे में मैंने आपको ज़रा ये बातें बतानी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि आपने इससे कोई नॉलेज गेन की है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, और अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाऊंगा, जिससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो आप पैसे दे के सीखोगे, आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री सीख सकते हो, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे प्रोत्साहन कीजिए कि मेरा हौसला बढ़ता है बेसिकली, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कोई नए नए टॉपिक लाऊं आपके लिए, और कुछ नए टॉपिक लाके आपको नई नई वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर